Hello everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Concrete Technology. The subject offered by Gujarat Technological University in 5th semester of BE. Having a subject code is 3150610. In this video series, students should know about concrete technology. In last lecture, we have discussed about the slump value test or slump cone test and the compacting factor test. So, let us start with this session with quick revision of the compacting factor test. Let us start. So, compacting factor test developed at the Road Research Laboratory, UK, is more precise and sensitive than slump test. So, the compacting factor test is developed by Road Research Laboratory in United Kingdom. Is more precise and sensitive than slump test. It is particularly useful for concrete mixes of very low workability as are normally used when concrete is to be compacted by vibration, such as concrete may constantly fail to slump. यानी कि ये जो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट है उसका यूज़ जहाँ पे वेरी लो वर्केबिलिटी रहती है कंक्रीट की, जहाँ पे कंक्रीट को वाइब्रेशन करके कॉम्पैक्टेड किया जाता है और वहाँ पे जो कंक्रीट है वो कॉन्स्टेंटली स्लम्प टेस्ट में फेल होता है, वहाँ पे ये कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट का यूज़ किया जाता है. This test work on the principle of determining the degree of compaction achieved by standard amount of work done by allowing the concrete to fall to all through a standard height. So ये concrete है, इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या रहता है, तो ये टेस्ट का यूज़ करके हम कंक्रीट की डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन है वो फाइंड आउट करेंगे बाय अलाउइंग द कंक्रीट फ्रॉम ए हाइट फॉल फ्रॉम ए height. The degree of compaction called the compacting factor is measured by the density ratio. So यहाँ पे कंक्रीट है, वो जो कंक्रीट है उसका हम कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट यानी कि उसका डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन है उसको कैलकुलेट करने में उसका डेंसिटी रेशियो निकालेंगे. सो डेंसिटी रेशियो में क्या रहेगा, तो रेशियो ऑफ द डेंसिटी एक्चुअली अचीव्ड इन द टेस्ट टू डेंसिटी ऑफ सेम कंक्रीट फुली कॉम्पैक्टेड. यानी कि कंक्रीट को पहले हम उसके बल पर सबसे पहले फॉल कराएंगे और दूसरी बार हम कंक्रीट को हमारे बाय यूजिंग ऑफ टेम्पिंग रोड हम फुली कॉम्पैक्ट करेंगे और वो दोनों का वेट लेके हम रेशियो निकालेंगे. जो रेशियो होगा पार्शियली कॉम्पैक्टेड डिवाइड बाय फुली कॉम्पैक्टेड. एपरेटस है उसमें कॉम्पैक्टिंग फैक्टर एपरेटस कंसिस्ट ऑफ ट्रॉवेल्स, हैंड स्कूप 15.2 सेंटीमीटर लॉन्ग, रॉड ऑफ स्टील और अदर सुटेबल मटेरियल 1.6 मीटर डायमीटर, 61 सेंटीमीटर लॉन्ग राउंडेड एट वन एंड ए बैलेंस. यानी कि उसमें एक ट्रॉवेल का यूज़ होगा, एक हैंड स्कूप का यूज़ होगा. जो हैंड स्कूप है वो 15.2 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा और एक स्टील का रोड रहेगा, उसका 1.6 सेंटीमीटर डायमीटर है और 61 सेंटीमीटर लॉन्ग है और राउंडेड है वन एंड से एंड बैलेंस. सैम्पलिंग में कंक्रीट मिक्स इज प्रिपेयर्ड एज पर द मिक्स डिजाइन इन द लेबोरेटरी. आप अपनी पसंद का कोई भी कंक्रीट मिक्स है उसको चूज़ कर सकते हो. और उसके बाद है ये कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट का एपरेटस. सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अपर ओपर है, उसमें से सबसे पहले कंक्रीट हम डालेंगे और जो अपर ऊपर है उसके नीचे वाला पोर्शन है बॉटम पोर्शन, उस पर एक शटर रहता है और उसको कंक्रीट पूरा का पूरा ऊपर में फिलअप हो जाए उसके बाद उसका लेवल सरफेस करके हम सबसे पहले ये शटर ओपन करेंगे और कंक्रीट फॉल होगा लोअर ऊपर में भी ऐसे ही
उसमें शटर को ओपन करेंगे और वो सीधा आएगा मोल्ड पे। वो मोल्ड पे गिरेगा, वो पार्शियली कॉम्पैक्ट होगा, अपनी अपनी बलबूते पे वो कॉम्पैक्ट हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियली कॉम्पैक्टेड। और उसके बाद उसका वेट लेके हम कंक्रीट को अप्रोक्सीमेटली 4 लेयर में तकरीबन 25 ब्लो, ईच लेयर को 25 ब्लो लगाएंगे बाय यूजिंग ऑफ स्टील टेम्पिंग रोड। उसका यूज़ करके हम कॉम्पैक्शन करेंगे और सिलेंडर को फुली कॉम्पैक्ट करेंगे बाय यूजिंग ऑफ रॉड। और उसके बाद उसका वेट करेंगे और दोनों का रेशियो निकालेंगे। सबसे पहला जो कंक्रीट है वो पार्शियली कॉम्पैक्ट हुआ था, उसको डिवाइड बाय फुली कॉम्पैक्टेड। देन टेस्ट प्रोसीजर इज place the concrete sample gently in the upper hopper to its brim using the hand scoop and level it, and then cover the cylinder. Open the trap door at the bottom of the upper hopper, यानी कि नीचे का जो हम शटर बोलते हैं उसको बोलते हैं दूसरी भाषा में, दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं हम ट्रैप डोर। ट्रैप डोर को ओपन करेंगे और कंक्रीट को फोल्ड करेंगे इनटू अ लोअर हॉपर। देन पुश द कंक्रीट स्टिकिंग ऑन इट्स साइड जेंटली विथ रॉड एंड देन ओपन द ट्रैप डोर ऑफ लोअर हॉपर। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो लोअर हॉपर है उसका जो शटर यानी कि ट्रैप डोर है उसको ओपन करेंगे और कंक्रीट को फोल्ड करेंगे सिलेंडर में। कट ऑफ द एक्सेस ऑफ कंक्रीट अबव द टॉप लेवल ऑफ सिलेंडर यूजिंग ट्रोवेल्स एंड लेवल इट। देन clean the outside of the cylinder and then weight the cylinder with concrete to the nearest 10 gram. This weight is known as the weight of partially compacted concrete W1. Empty the cylinder and then refill it with the same concrete mix in layer approximately 5 cm deep. Each layer being heavily rammed to obtain full compaction. Level the top surface and then weigh the cylinder with fully compacted. This weight is known as the weight of fully compacted concrete W2. Find the weight of empty cylinder W and then the test is sufficiently sensitive to enable difference in workability arising from the initial process in hydration of cement to be measured. And each test therefore should be carried out at a constant time interval after the mixing is completed, if strictly comparable results are to be obtained. Convenient time for releasing the concrete from the upper hopper has been found to be 2 minutes after the completion of mixing. Then the compaction factor is defined as the ratio of the weight of the partially compacted concrete to the weight of fully compacted concrete. It shall normally to be stated to the nearest second decimal place. कंपैक्शन फैक्टर वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है W1 यानी कि पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट प्लस जो हमारा सिलेंडर था उसका वेट, उसमें से हम W यानी कि एम्प्टी सिलेंडर है उसका वेट है उसको हम बात करेंगे, उसको डिवाइड बाय W2 यानी कि फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट प्लस सिलेंडर का वेट था W2, उसमें से हम सिलेंडर एम्प्टी सिलेंडर का वेट है वो निकाल देंगे। यानी कि अब बचेगा ओनली फॉर पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डिवाइड बाय फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। वो जो रेशियो आता है उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू। रिजल्ट्स ऑफ कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर ऑफ द कंक्रीट, द कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यूज रेंजेस फ्रॉम 0.7 to 0.095। मेथड ऑफ कैलकुलेशन में यहाँ पे कई सारे कंसिस्टेंसी के लिए कॉम्पैक्टिंग फैक्टर दिया गया है। आप कैसा कंक्रीट बना रहे हो, कैसी कंसिस्टेंसी कंक्रीट में ला रहे हो, उसके आधार पे ये आपको कंक्रीटिंग फैक्टर मिलेगा, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर मिलेगा। अब लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कशन किया था, देखते हैं। वेरी ड्राई 0.70, वेरी हार्ड 0.78, हार्ड 0.85, प्लास्टिक हार्ड 0.89, प्लास्टिक 0.92, लिक्विड 0.95, हाई लिक्विड 1। अब हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, एक और बार हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हाई लिक्विड का कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू 1 क्यों आया? सो फॉर एग्जांपल हम कोई कंक्रीट है उसको मिक्स करते हैं और वो कंक्रीट है वो वेरी
हाई लिक्विड टाइप का हम रखते हैं, तो ऑब्वियसली वो कंक्रीट को आप कोई भी जगह पे डालोगे प्रॉपरली सेट हो जाएगा और प्रॉपरली फ्लो हो जाएगा। तो अब हमको ये कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट हम जब कर रहे होते हैं, तब जब वहाँ पे हम वेरी हाई लिक्विड टाइप कंक्रीट बनाते हैं, तो जैसे ही हम हॉपर में डालेंगे, वो हॉपर है उसमें से लोअर हॉपर में आएगा और मोल्ड में आएगा, तो उसमें वो कंक्रीट है वो लिक्विड जैसा है, तो वो नीचे पड़ते ही वो फुली कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो उसका हम वेट लेंगे और उसके बाद हम कंक्रीट को अपने हाथ से उसमें कॉम्पैक्शन करके कंक्रीट को फुली कॉम्पैक्टेड करेंगे, तो वो भी सेम वेट ही आएगा। यानी कि दोनों का सेम वेट आने की वजह से हमारा कॉम्पैक्टिंग फैक्टर आएगा 1। जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे, यानी हाई लिक्विड में से लिक्विड में जाओगे, तो जो वहाँ पे 0.95 है, थोड़ा सा कम हो गया है, उसमें से प्लास्टिक फॉर्म जैसा जो कंक्रीट होगा तो उस पर वहाँ पे 0.92 है, प्लास्टिक हार्ड थोड़ा सा प्लास्टिक होगा तो 0.89 है, हार्ड कंक्रीट है तो 0.85 है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही हार्ड और वेरी ड्राई कंक्रीट जैसे ही बनता जाएगा, तो वो कंक्रीट है वो अपने आप से अपने आप को ज़्यादा है वो कॉम्पैक्ट नहीं करेगा। तो उसकी वजह से जो हमारी पार्शियली कॉम्पैक्टिंग की जो वैल्यू है वो कम आएगी। और जब हम उसके बाद कोई भी कंक्रीट बना रहे, सपोज के वेरी ड्राई कंक्रीट बना रहे हैं, तो उसकी पार्शियली कॉम्पैक्टेड की कम आएगी। और फुली कॉम्पैक्टेड जब हम करेंगे बाय यूजिंग ऑफ टेम्पिंग रॉड और बाय यूजिंग ऑफ यानी वाइब्रेशन, हम कंक्रीट को फुली कॉम्पैक्ट करेंगे, तब उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। देन slum compacting factor and degree of workability of concrete with 20 mm और 40 mm साइज ऑफ एग्रीगेट। सो यहाँ पे 20 और 40 mm साइज का एग्रीगेट जब आप यूज़ करते हो, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी दी गई है इन बाय यूजिंग ऑफ स्लम टेस्ट एंड बाय यूजिंग ऑफ कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। सो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी में वेरी लो है, उसमें स्लम्प रहेगा 0 से 25 और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.78 से 0.80 उसका जनरली यूज़ है कंक्रीट का। वो रोड वाइब्रेटेड बाय पावर ऑपरेटेड मशीन वहाँ पे होगा। देन लो है, मीडियम है, और यहाँ पे सभी टाइप की वर्केबिलिटी का डिफरेंस है वो दिया गया है। और सभी की आप देख रहे हो यहाँ पे स्लम्प वैल्यू भी डिफरेंस है और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू भी डिफरेंट आ रही है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कहाँ पे वो कंक्रीट आप यूज़ कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे वो कंक्रीट सूटेबल है, वो भी यहाँ पे दिया गया है। So now let's move on the segregation. So this is the most MP topic related to concrete. So what is segregation? Segregation can be defined as separating out the ingredients of concrete mix so that the mix is no longer in a homogeneous and stable condition। यानी कि जो हमारा कंक्रीट है और जो हमने कंक्रीट बनाया है बाय यूजिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स लाइक सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर्स, ये सभी को मिला के हम एक कंक्रीट बनाते हैं, हम एक कंक्रीट मिक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे सेग्रीगेशन का मीनिंग क्या होता है, तो कि ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। स्लरी है जो वाटर और सीमेंट को मिला के जो स्लरी बनी होती है वो भी वहाँ से रिमूव हो जाती है, और कई बार एग्रीगेट्स है वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। यानी कि उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मिक्स हुआ था वो होमोजीनियस फॉर्म में नहीं रहेगा और कोई स्टेबल कंडीशन में लॉन्गर टाइम तक नहीं रहेगा, उसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। ओनली ए स्टेबल होमोजीनियस मिक्स कैन बी फुली कम्पैक्टेड। यानी कि फुली कम्पैक्ट के लिए ओनली क्या रहेगा, होमोजीनियस बनाना है तो फुली कम्पैक्टेड करना रहेगा मिक्स को। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पे 3 टाइप्स के सेग्रीगेशन दिए गए हैं। सबसे पहला है द कोर्स एग्रीगेट सेपरेटिंग आउट फ्रॉम द मिक्स इन केस ऑफ ड्राई मिक्स।
यानी कि आपका जो कंक्रीट है वो ड्राई मिक्स है, तो उसमें से आपने कई बार साइट पे भी देखा होगा, कई बार आपका जो स्ट्रीट है उसमें कभी कभी ये रिचिट पेमेंट है वो बन रहा है, और कई बार आपने कोई बिल्डिंग वर्क भी देखा होगा, तो वहाँ पे आपको कई बार दिखाई दिया पड़ेगा कि जो कंक्रीट है वो थोड़ा भी ड्राई है, तो वहाँ पे जो कंक्रीट में हमने जो कोर्स एग्रीगेट डाले हैं वो सेपरेटिंग आउट हो जाते हैं, कई बार वो एग्रीगेट है वो सेपरेट होने लगते हैं। तो ये सबसे पहला सेग्रीगेशन है। दूसरा है द पेस्ट सेपरेटिंग आउट फ्रॉम द मिक्स इन केस ऑफ वेट मिक्स। और कई बार ज़्यादा आपने कंक्रीट है उसको वेट बना दिया, यानी कि ज़्यादा है वाटर का प्रमाण आपने ज़्यादा डाल दिया, तो उसकी वजह से जो सीमेंट की स्लरी है वो जो सभी मिक्स के जो इंग्रेडिएंट्स है उससे सेपरेट हो जाती है। तो ये दूसरा वाला हुआ। देन वाटर सेपरेटिंग आउट फ्रॉम द मिक्स बीइंग ए मटेरियल ऑफ लोवेस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी इन केस ऑफ एक्सेस वाटर इन द मिक्स। कई बार क्या होता है, वाटर है वो सेपरेट आउट हो जाता है मिक्स से, सो उसकी जो कई बार मटेरियल है, तो मटेरियल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो लो है। तो कोई हमारा एग्रीगेट्स की सीमेंट है उसकी तो पर्टिकुलर 3.15 रहती है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट है, और कई बार एडमिक्सचर्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है, सभी की ग्रेविटी जब लो रहती है तब उसमें से जो ज़्यादा एक्सेस वाटर रहता है वो कंक्रीट मिक्स में से बाहर निकलने लगता है, सेपरेटिंग आउट हो जाता है। तो ये रहा था तीसरा वाला। A homogeneous and cohesive and stable mix can be obtained by taking into consideration various parameters like grade of aggregate, then size, then shape, then surface texture of aggregate with optimum and fatty characteristic of matrix. With optimum water cement ratio. Such concrete will not exhibit any tendency for segregation. So कई बार आपको होमोजीनियस मिक्स चाहिए होता है, आपको कोहेसिव मिक्स चाहिए होता है, आपको स्टेबल मिक्स चाहिए होता है, तो परफेक्शन वाला जो आप कोई भी इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ कर रहे हैं, सो कंक्रीट का एक पैरामीटर्स रहता है, यानी कि पैरामीटर्स में तो कि उसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो प्रॉपर होना चाहिए क्वालिटी वाइज, और जब आप मिक्स कर रहे हो तब भी क्वांटिटी वाइज भी प्रॉपर रहना चाहिए। उसमें लाइक ग्रेडिंग है एग्रीगेट की साइज़ कैसी आपने सिलेक्ट की है, उसका शेप कैसा है, उसकी सरफेस टेक्सचर कैसी है, ये सभी, और जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो आपने कितना सिलेक्ट किया है, ये सभी बहुत मायने रखता है। देन कॉजेस ऑफ सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन होने का चांसेस रहता है, तो वो किसकी वजह से होता है देखते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे बैडली प्रोपोर्शनल मिक्स, यानी कि जो भी मिक्स आपने किया है वो बैडली है, यानी कि वेयर द सफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कि जो पेस्ट है इज़ नॉट अवेलेबल टू बाइंड एंड कंटेन द एग्रीगेट्स। यानी कि कई बार क्या होता है कि कंक्रीट जब आप बना रहे होते हो तो वहाँ पे जो एग्रीगेट आप यूज़ करते हो, कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, वो दोनों को बाइंड करने के लिए प्रॉपर पेस्ट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यानी कि सीमेंट कम डाला है और आपने वाटर कम यूज़ किया है, तो जो दो एग्रीगेट है फाइन और कोर्स एग्रीगेट, वो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ बाइंड होने चाहिए। वो बाइंड होने के लिए प्रॉपरली आपको वहाँ पे पेस्ट रहता है, तो पेस्ट अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से जो इंग्रेडिएंट्स है कंक्रीट के, यानी कि कंक्रीट का कोई पार्ट से उसका जो कोई मटेरियल से वो सेपरेट होने लगता है। Insufficient mixing of concrete with excess water content, dropping the concrete from heights as in case of placing concrete in column। कई बार क्या होता है कि आप कोई भी हाइट से कंक्रीट है उसको ड्रॉप करा रहे हो,
जनरली इन केस ऑफ कॉलम का जब आप कास्टिंग कर रहे होते हो तभी क्या होता है, सो वहाँ से कंक्रीट को आप फॉल कराते हो, तो ये गलत प्रैक्टिस है। सो उसकी वजह से भी सेग्रीगेशन होता है। देन डिस्चार्ज कंक्रीट अगेंस्ट ऑब्स्टेकल, यानी कि जो कंक्रीट है उसको, सपोज के एक एग्जांपल आपको देता हूँ। कई बार क्या होता है, जो कंक्रीट है, सपोज कि आप कोई कॉलम है उसको कास्ट कर रहे हो कंक्रीट बना के, तो कॉलम में रेनफोर्समेंट रहता है, यानी कि जब आप ऊपर से कंक्रीट डाल रहे होते हो तो वो जो रेनफोर्समेंट है, यानी कि जो रेनफोर्सिंग बार्स है, वो कई बार बीच में आता है। कंक्रीट जब नीचे फॉल होता है तब वो बीच में आता है। तो ऑब्स्टेकल है वो बीच में नहीं आना चाहिए। ऑब्स्टेकल बीच में आने की वजह से भी आपका जो कंक्रीट है वो सेग्रीगेट होता है। कई बार कंक्रीट को आप पास कर रहे होते हो, लाइक कोई च्यूत है, च्यूत का यूज़ करके आप कंक्रीट को कई बार टॉप से बॉटम तक ले जा रहे होते हो, पर्टिकुलरली विद चेंजेस इन डायरेक्शन। कई बार च्यूत का यूज़ करके आप जो डायरेक्शन है उसको आप चेंज करा रहे हो। तो ये सभी ये जो इक्विपमेंट्स का आप यूज़ करते हो, तो उसकी वजह से कई बार कंक्रीट है वो क्या होता है, उसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो वहाँ से सेपरेट हो जाता है। When the concrete is discharged from a badly designed mixture or from a mixture with worn out blades, concrete show a tendency for segregation. कई बार क्या होता है, जो कंक्रीट आप मिक्स कर रहे हो तो वो जो डिज़ाइन किया हुआ है कि कितना वो प्रॉपरली मिक्सिंग में कितना फाइन एग्रीगेट डालना है, कितना कोर्स एग्रीगेट डालना है, कितना वाटर उसमें डालना है और कितना सीमेंट उसमें डालना है और कितना एडमिक्सचर्स उसमें डालना है। तो कई बार बैडली डिज़ाइन मिक्सर की वजह से भी ये होता है। और कई बार क्या होता है, जो जो मिक्सर की जो ब्लेड रहती है वो वर्न आउट हो गई है, वो डैमेज हो गई है, तो वो भी क्या है, एक कंक्रीट है उसमें सेग्रीगेशन रहता है, क्योंकि वहाँ पे कंक्रीट है वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होता है। देन प्रिकॉशंस फॉर मिनिमाइज द सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन है उसको मिनिमाइज करने के लिए आपको कौन कौन सी बातें ऐसी है जो ध्यान में रखनी चाहिए। सो उसमें सबसे पहला है यूजिंग करेक्टली प्रोपोर्शनल मिक्स। यूजिंग करेक्टली प्रोपोर्शनल मिक्स। देन by use of workability against like pozzolanic material, यानी कि पोजोलाना मटेरियल। अब कई बार वर्केबिलिटी एजेंट का आप यूज़ करते हो, लाइक कोई पोजोलानिक मटेरियल है, सो उसकी वजह से क्या होता है, यानी कि पोजोलानिक मटेरियल्स मेक्स द मिक्स कोहेसिव एंड जेंटली हेल्प इन रिड्यूसिंग सेग्रीगेशन। सो अब वर्केबिलिटी एजेंट्स है पोजोलानिक मटेरियल, तो उसका यूज़ करके आप कंक्रीट है उसको कोहेसिव बना सकते हो। सो ये जनरली आपको सेग्रीगेशन रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। देन बाय यूजिंग एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स। सो कई बार एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स है उसको एप्रेसिबली रिड्यूस, उसका यूज़ करके आप एप्रेसिबली सेग्रीगेशन है उसको रिड्यूस कर सकते हो। एयर एंट्रेनिंग एजेंट से कोई एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर है उसका आप यूज़ करके, और जब कंक्रीट मिक्स होता है तब उसका यूज़ करके ये सेग्रीगेशन जो होता है कंक्रीट में उसको रिड्यूस कर सकते हो। देन रिड्यूस द हाइट ऑफ ड्रॉप ऑफ कंक्रीट। जो कंक्रीट को आप कई बार कोई हाइट से ड्रॉप कराते हो,
ऊपर से फॉल कराते हो, तो वो उसकी वजह से कंक्रीट है वो सेग्रीगेट होता है। तो जनरली जो हाइट होती है कंक्रीट की ड्रॉप कराने की, उसमें आपको कोई नई टेक्निक लाके उसको रिड्यूस करना चाहिए। उसका ये जो आप कंक्रीट को हाइट से ड्रॉप कराते हो वो आप रिड्यूस करोगे तो उसकी वजह से कंक्रीट है वो सेग्रीगेट नहीं होगा। कई सारी मेथड अवेलेबल है, पाइपिंग कंक्रीट है और टर्मी पाइप कंक्रीटिंग, ये सभी जो प्रैक्टिस है वो कंक्रीट है उसको प्रॉपरली जहाँ पे आपको कास्ट करना है, जहाँ पे कंक्रीट को डालना है, वहाँ पे पाइप ले जाके आप कंक्रीट को वहाँ पे डाल सकते हो। सो उसकी वजह से सेग्रीगेशन है वो कम हो जाएगा। डू नॉट फ्लो अगेंस्ट ऑब्स्टेकल। सो concrete should not be caused to flow horizontally or discharge against any obstruction। कोई भी ऑब्स्टेकल्स के अगेंस्ट कभी या कंक्रीट है उसको फ्लो नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने आगे देखा कि वे रेनफोर्सिंग बार्स जो रहते हैं, हमारा जो रेनफोर्समेंट रहता है वो बीच में आता है, उसकी वजह से जो ये हमारे मटेरियल से वो अलग हो जाते हैं। दूसरा है कई बार आप कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो बाय यूजिंग ऑफ च्यूट, बराबर, च्यूट का यूज़ करके आप कंक्रीट को वन प्लेस से अदर प्लेस तक आप ले जा रहे हो, तो ये सभी ये जो पर्टिकुलर कोई भी मशीनरीज है उसका यूज़ करके, लाइक कई बार बेल्ट कन्वेयर का आप यूज़ करते हो, कई बार व्हील बोरो है उसका यूज़ करते हो। सो ये सभी है वो लॉन्ग डिस्टेंस वॉल करने में ये यूज़ होते हैं, ये च्यूट और बोरो, व्हील बोरो और बेल्ट कन्वेयर। तो उसमें कई बार क्या होता है कि कंक्रीट को सेग्रीगेट होने की संभावना रहती है। Then reducing vibration over a long time. So vibration should not be used as a means of separating a heap of concrete into a level mass over a large area। यानी कि जब आप कंक्रीट है उसको लॉन्ग टाइम तक वाइब्रेट करते हो, उसमें कम करना चाहिए। उसकी वजह से भी कई बार जो कंक्रीट का जो मटेरियल्स है वो सेग्रीगेट हो जाता है। Then reducing the continued vibration over a longer time then is optimum, as the coarse aggregate tends to settle the bottom and the scrum rises to the concrete। यानी कि कई बार ज़्यादा वाइब्रेट करने की वजह से क्या होता है, स्लरी है कंक्रीट सीमेंट और वाटर की वो सरफेस पे आ जाती है और जो एग्रीगेट्स है, कोर्स एग्रीगेट वो बॉटम पार्ट में सेटल हो जाते हैं ज़्यादा वाइब्रेशन करने की वजह से। तो ये भी कम करना चाहिए। उसकी वजह से सेग्रीगेशन होता है, मटेरियल से कोर्स मटेरियल वो नीचे चला जाता है और पेस्ट और ये सब ऊपर आ जाता है, तो उसको भी रिड्यूस करना चाहिए। एट एनी स्टेज if segregation is observed, remixing for a short time would make the concrete again homogeneous। ये सब जब सेग्रीगेशन होता है तो उसको प्रॉपरली ठीक करने में, यानी कि प्रॉपरली होमोजीनियस बनाने में, दूसरी बार होमोजीनियस बनाने के लिए रीमिक्सिंग करना रहता है शॉर्ट टाइम में। सो कंक्रीट है वो अगेन होमोजीनियस हो जाता है। The segregation of coarse particles in a lean dry mix may be corrected by the addition of small quantity of water which improves cohesion of mix। कई बार सेग्रीगेशन है जो कोर्स पार्टिकल्स है वो कभी जब आपको लगता है कि आपका कंक्रीट है थोड़ा सा ड्राई है तो उसको करेक्ट करने में थोड़ी सी मात्रा में आप वाटर उसमें डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा वर्केबिलिटी आपको लानी है तो साथ में सीमेंट भी उसमें डालना रहेगा। सो वहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में वाटर डाल के वो जो आपका कंक्रीट का मिक्स है उसको आप प्रॉपरली फिर से उसको आप कोहेशन
टाइप का कोहेसिव मटेरियल्स, कोहेसिव कंक्रीट है वो बना सकते हो। So now these are the list of references, concrete technology by MS सेठी, ML गंभीर एंड अतुल प्रकाशन। ये कोई भी रेफरेंस बुक आप परचेज कर सकते हो for better understanding and for examination. And now I am concluding my session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.